जैन क्लास। तो आज हम लोग जैक बोर्ड, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे जैक बोर्ड के, उनके लिए क्लास 12 का इंग्लिश के लिए एक सेशन लेके आए हुए हैं, जिसमें आज आप लोग को पूरा इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, उसमें स्ट्रेटजी बताया जाएगा कि आखिर हम लोग का किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग क्या क्या कितने टाइम में पढ़ेंगे, और पूरा सिलेबस कितने टाइम में कवर करेंगे, और क्या क्या आखिर हमारा सिलेबस है। इन सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे, और आज पूरा स्ट्रेटजी यानी अपना रणनीति बताएंगे कि आखिर हम कैसे आप लोग का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे जानिए पहले कि हमें किसी भी चीज को जानने के लिए हमें बेसिक की आवश्यकता होती है। बिना बेसिक का आप ना एक लाइन लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, और जब तक आप बेसिक आपके पास नहीं होगा तो आप कुछ लिख नहीं पाइएगा। तो केवल बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैक बोर्ड वाला सोचते हैं कि केवल बुक पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। पास हो जाइएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाइएगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ाएंगे आप लोग को, वो पढ़ाएंगे बेसिक। बेसिक यानी जिसमें होगा टेंस विदाउट मैन वर्ब, यानी जैसे वह एक डॉक्टर है, मैं एक शिक्षक हूँ, वह एक चोर था, राम एक ईमानदार नेता बनेगा। तो यानी इस प्रकार का सेंटेंस जो है, इस प्रकार का सेंटेंस जो है क्या करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक में। टेंस विदाउट मैन वर्ब, यानी इसमें मैन वर्ब उपस्थित नहीं रहेगा। इसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, वो टॉपिक होगा इज, एम, आर, वाज, वर, और शैल, विल बी, शैल विल बी। यानी इसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, यानी टेंस विदाउट मैन वर्ब में ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। इसको आपके बेसिक के लेवल से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक आपको बताया जाएगा। फिर वही दूसरा चैप्टर होगा, वो होगा दिस दैट दी दोज, यानी यह, वह, ये सभी, वे सभी, यानी जो बेसिक पढ़े थे वहां से लेकर के एडवांस लेवल तक। फिर हम लोग पढ़ेंगे हैव, जैसे मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, राम के पास हवाई जहाज है, यानी मेरे पास समय नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हैज में। जैसे उसके पास बहुत पैसा है, समझ रहे हैं, तो हैज में ये सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर वहीं इसका जो होगा के पास है, वहीं फिर अगला होगा कि हैड, यानी के पास था, राम के पास समय था, राम के पास बहुत संपत्ति था, धन था, तो इसके लिए क्या, हैड। तो यहाँ तक लिखेंगे। यानी बेसिक में हमारा टेंस विदाउट मैन वर्ब, फिर दिस दैट दी दोस, फिर हैज हैव प्लस फिर हैड। तो ये डालेंगे, जो कि हमें आगे पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको लिख लेंगे। और अगर आप आज पहला क्लास लिए तो इन स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको देखते हैं बेसिक में, वो होगा सेल विल हैव। जैसे मेरे पास एक हवाई जहाज होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा, यानी सेल विल हैव के पास होगा। फिर उसके बाद आएंगे, जैसे मुझे बाजार जाना है, हम लोगों को क्रिकेट खेलना है, जैसे उसे पढ़ना होता है, उसे काम करना पड़ता है ना होता है ना पड़ता है, ना है ना होता है ना पड़ता है, हैज हैव टू। इसमें क्या पढ़ेंगे, हैज हैव टू, हैज हैव टू, यानी जैसे ना है, ना होता है, ना पढ़ता है, ना पढ़ता है। ये तीन टॉपिक हम लोग इसमें, यानी एक ही टॉपिक है ये, इसका पहचान ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग हैड टू। फिर हम लोग पढ़ेंगे हैड टू, इसे ना था ना होता था ना पढ़ता था, जिसे मुझे काम करना होता था, हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए देवघर आना होता था। तो यानी इस प्रकार का सेंटेंस हैड टू पे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे शैल विल हैव टू, ना होगा ना पड़ेगा, जैसे आपको 10 मिनट के अंदर स्टेशन पहुंचना होगा, राम को 10 मिनट के अंदर दिल्ली जाना होगा, यानी शैल विल हैव टू। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर, यानी जिसमें कि टेंस तीन प्रकार का होता है। सप्ताह में 7 दिन होता है, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। जैसे मेरे विद्यालय के नजदीक एक दुकान है, मेरे विद्यालय के नजदीक एक सिनेमा घर है। इस प्रकार का सेंटेंस इंट्रोडक्टरी देयर। जैसे नदी में पानी नहीं है, चाय में चीनी नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस कहाँ पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर में।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस, जिसका आप लोगों को रहता है बेसब्री से इंतजार। और टेंस में यानी टेंस पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जो कि आपको सेंटेंस बनाने में मदद करेगा। यहाँ तक जितना भी टॉपिक है वो हमें केवल ये मदद करेगा कि सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे किया जाए, आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखे, एप्लीकेशन कैसे लिखे, रिपोर्ट कैसे बनाए, ये सारा चीज हमें बताएगा कौन, ये सारा बेसिक। फिर इंट्रोडक्टरी हिट, जैसे मौसम की घटना, वर्षा हो रही है, 7 बजा है, साढ़े 12 बजा है, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, बादल गरज रहे हैं, इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग इंट्रोडक्टरी हिट में पढ़ेंगे। ये था हमारा यहाँ तक बेसिक का सिलेबस, जो कि हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। अभी इसके बीच में हो सकता है कि आप में से बहुत को बुक पढ़ना नहीं आता हो, तो हम लोग जैसे ही सेल विल हैव पढ़ेंगे तो यहाँ से बुक रीडिंग भी शुरू करेंगे। क्योंकि बुक रीडिंग अगर यदि नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर अच्छे से नहीं होगा। और यहाँ आपको हैज हैव टू आते आते यहाँ आपको वर्ब फॉर्म दिया जाएगा, वर्ब फॉर्म दिया जाएगा। और इस वर्ब फॉर्म के माध्यम से आप लोग को क्या यानी याद किया कराया जाएगा, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो। तो सर ये वर्ब फॉर्म कहाँ मिलेगा? सर टेलीग्राम खोलना है और वहां सर्च करना है ईपी देवघर, ईपी देवघर सर्च कीजिएगा, यानी इंग्लिश पाठशाला देवघर, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। और जो बच्चे देवघर में है या आसपास में है वो मेरा क्लास यानी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बिलासी टाउन देवघर में, जो कि अभी चल रहा है शाम को 5 से 6, 5 से 6। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, ये था हमारा यानी बेसिक का पूरा सिलेबस। यानी इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आप लोग अभी कॉपी लेकर तो बैठे नहीं होंगे, क्यों इंट्रोडक्शन क्लास है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन इसको कॉपी में बाकायदा नोट कर लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग जो अब यहाँ तक खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, बुक भी पढ़ेंगे, और जो हमें जरूरत लगेगा ग्रामर में से मॉडल एग्लरी वर्ब, जैसे शुड, वुड, कुड, मे, माइट, कैन, इसका जो प्रयोग है वो किसमें, मॉडल एग्लरी वर्ब में। उसके बाद हम लोग मॉडल एग्लरी वर्ब पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल पढ़ेंगे, और फिर वॉइस पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, और वक्त मिला तो प्रीपोजिशन भी पढ़ लेंगे। समझे? प्रीपोजिशन भी पढ़ लेंगे। ये सारा चैप्टर आपके बिहार जैक बोर्ड में क्या बोलते हैं, मेंशन नहीं है, लेकिन आपको सेंटेंस बनाने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, ये सारा चीज करने के लिए, ऐसे लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन रिपोर्ट लिखने, नोटिस बनाने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, ये सब में ये सारी चीज क्या बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, मदद करने वाला है। यानी लेटर राइटिंग, ये कुल मिला के आप लोग का 16 नंबर का पूछता है। लेटर राइटिंग कभी कभी एप्लीकेशन देता है, कभी रिपोर्ट बना देता है, कभी नोटिस, कभी आर्टिकल, यानी एक बार में सारा नहीं पूछता है। ये पांचों टॉपिक से कभी 2 डाल दिया, कभी 3 डाल दिया, यानी 8 नंबर करके ये आपको बनाना है। तो ये हम अच्छे तरीके से आप लोग को बेसिक से सिखाएंगे, जैसे कि लेटर राइटिंग, जैसे कि पिता को पत्र लिखना, माँ को पत्र लिखना, भाई को पत्र लिखना, इसको कहते हैं लेटर राइटिंग। किसी कार्यालय में आवेदन देना, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। और रिपोर्ट, किसी भी विद्यालय में कोई चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाना है। आर्टिकल, किसी विषय पर आपको कुछ लिखना है, वो आर्टिकल हो गया। और नोटिस, आपको कोई नोटिस जारी करना है, उसको बनाने के लिए नोटिस। ये सारा चीज आपकी बकायदा जैक बोर्ड के सिलेबस में मेंटेन है। ये सारा चीज आपके जैक बोर्ड के सिलेबस में क्या मेंटेन है, यानी ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें पढ़नी है। और इसके बाद आप लोग का जो बुक आता है, वो बुक का नाम क्या है, फ्लेमिंगो। और चूंकि आप लोग का 99% बच्चों का जो कोर यानी सिलेबस होता है, वो होता है कोर, यानी जो कि इंग्लिश में 80% यानी 80 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिलता है। तो फ्लेमिंगो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोज, प्रोज मतलब होता है कहानी, प्रोज मतलब क्या होता है, कहानी। तो कहानी में जो होगा हमारा द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पेनेकेक्स, उसके बाद द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। ये सारा यानी फ्लेमिंगो में आपका ये सारा अब क्या है, कहानी है। तो यहाँ से हमें क्या क्या करना होगा, थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव 20 नंबर ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता। थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि मेन मेन है। और आपको बुक हिंदी भाषा में आसानी से समझाया जाएगा। और वहीं पे आपको उस जैसे ही पैराग्राफ खत्म होगा, मान लिया जाए कि ये पैराग्राफ खत्म हुआ, तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा लिया जाएगा। फिर
उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर का भी नोट्स मिलेगा, जो कि आपको बता दिए कि टेलीग्राम पे मिलेगा, ईपी देवघर चैनल पे। फिर अब उसके बाद हम लोग का पोइट्री होगा, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर्स। और फिर यानी ये था आपका फ्लेमिंगो का बुक। फिर वहीं से उसके बाद आता है विस्टास। विस्टास यानी आपका जो दूसरा बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर है, वो है विस्टास। इसमें यानी कहानी है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। यानी यानी ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का ही ये दो पार्ट है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर यानी बचपन में, सबका बचपन में जब छोटा बच्चा होता है उसका मुंडन के लिए बड़े बड़े बाल रखा जाता है, लेकिन जैसे मुंडन होता है उसका बड़ा बड़ा बाल का काट दिया जाता है। तो वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मानव हैं। तो फिर ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। देखिए, आपको हम पहले बताए हैं कि हम पहले जो है बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बेसिक जब आपका मजबूत होगा तो साथ साथ हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे, साथ साथ आपका क्या होता है लेटर राइटिंग भी चलेगा, मतलब बीच बीच में कभी लेटर राइटिंग, कभी ग्रामर, और कभी बुक। और सारा का सारा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। और आप लोग में से जो भी देवघर के आसपास रह रहे हैं और आप आ सकते हैं, तो बिलासी में मेरा ऑफलाइन ब्रांच है, इंग्लिश पाठशाला, गिन्नी वाटिका के बगल में। यानी यहीं पे आप आके क्लास कर सकते हैं 5 से 6। और अगर और भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मेरे पास टाइम है, यानी दोपहर में वो टाइम हम दे सकते हैं। तो फिर आप लोग जुड़िए हमारे क्लास से, और इस सेशन को अपने मित्र बंधु, भाई बंधु से, बहन को शेयर कीजिए, ताकि उसे भी इस क्लास का लाभ हो। और आप लोग पूरा सिलेबस को अच्छे, तो अगले क्लास में हम लोग इज एमआर के साथ, यानी बेसिक के इज एमआर के साथ मिलेंगे, और जहां आपको एक नवीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, और मजे के साथ, समझे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।